नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति चैटर्जी। हमारे देश में पिछले करीब 70 सालों से देश की अदालतों में चल रहे अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की बुधवार को आखिरी दलीलें रखी गई है, जिसके बाद अयोध्या मामले में फैसले की उम्मीद बढ़ गई। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के कारण देश की राजनीति ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब कई दशकों के बाद इस बार ये आस लगाई जा रही है कि इस बार फैसला जल्द होगा। सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से अयोध्या केस की रोजाना सुनवाई जारी है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सालों से दोनों पक्षों के बीच एक अलग ही जंग जारी है। यह केस अदालत में सालों दशकों से चल रहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस साल इस केस पर फैसला सुनाना चाहते हैं, क्योंकि इस साल 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होने जा रहे हैं। इसीलिए वो अपने रिटायरमेंट से पहले इस केस का फैसला करना चाहते हैं। खबर में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। 40वें दिन की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकारों के वकील की ओर से दलीलें दी गई कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य मुस्लिम पक्षकार के यह सिद्ध करने में असफल रहे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद स्थल पर मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। संविधान पीठ के सामने सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकार की तरफ से वकील CS वैद्यनाथन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष का ये दावा था कि विवाद की विषय वस्तु मस्जिद निर्माण शासन की जमीन पर हुकूमत द्वारा किया गया था, लेकिन वे इसे अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए। वैद्यनाथन सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर मालिकाना हक के लिए 1961 में दायर मुकदमे का जवाब देते रहे। मुस्लिम पक्ष प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के तहत विवादित भूमि पर मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं, तो उन्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि मूर्तियां और मंदिर पहले इसके असली मालिक थे। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि अयोध्या में कई मस्जिद है जहां पर मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए तो भगवान राम का जन्म स्थान एक ही है जिसे बदला नहीं जा सकता है। भगवान राम के जन्म स्थान से कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे कभी बदला नहीं जा सकता है। हिंदू पक्ष के वकील ने मुस्लिम पक्ष की उस दलील को बेबुनियादी बताया जिसमें उन्होंने ये कहा था लंबे वक्त तक विवादित जमीन का इस्तेमाल नहीं होने के आधार पर इस जमीन को वक्फ को समर्पित कर दी गई थी, क्योंकि इस संपत्ति पर उनका अकेले का कब्जा नहीं था। वकील साहब ने बताया कि इस विवादित जमीन पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष काबिज है। हिंदू पक्ष के वकील वैद्यनाथन की दलील के बाद हिंदू श्रद्धालु गोपाल सिंह विशारद की ओर से रंजीत कुमार ने कहा कि मुस्लिम अपना मामला साबित करने में सफल नहीं रहे हैं और इसीलिए सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य लोगों द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि विवादित जमीन पर विशारद और दूसरे हिंदू श्रद्धालुओं का पूजा करने का हक पहले से ही है। रंजीत कुमार ने अपनी दलील खत्म करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय की आस्था के आधार पर विवादित जमीन का स्वरूप नहीं बदला जा सकता है। इस दलील के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अपनी दलील में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का अलग अलग पहलुओं का जिक्र करते हुए कहा, भगवान राम के जन्मस्थल की पवित्रता के प्रति लंबे समय से हिंदुओं की आस्था का विश्वास जुड़ा है। हिंदू पक्ष की सभी दलील पूरी होने के बाद मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने जवाब देते हुए सबसे पहले पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल ने अयोध्या पर जो किताब लिखी है उसका हवाला देने पर आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह के प्रयासों की अनुमति नहीं देनी चाहिए। पीठ ने सिंह को अपनी बहस जारी रखने के लिए कहा और टिप्पणी की, धवन जी, हमने आपकी आपत्ति का संज्ञान लिया है। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने भगवान राम के सही जन्मस्थल को दर्शाने वाले सचित्र नक्शे का हवाला देने पर आपत्ति की थी, जिस पर धवन ने पीठ से जानना चाहा कि वो इसका क्या करे। पीठ ने कहा कि वो इसके टुकड़े कर सकते हैं, जिसके बाद धवन ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा उपलब्ध कराए गए इस नक्शे को अदालत कक्ष में फाड़ दिया। निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि 1885 से ही इस संपत्ति पर उनका कब्जा है और मुस्लिम पक्ष के ईमानदारी से इस तथ्य को स्वीकार किया है।
इससे पहले बुधवार को सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों को ये साफ कर दिया, इस मामले की सुनवाई आज पूरी होगी। इसी के साथ अदालत ने कहा कि बहुत हो चुका है। आपको बता दें कि इसमें 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इस पीठ में जज S.A. बोबडे, D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S. अब्दुल नजीर भी शामिल है। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में दोनों धर्मों के आस्था जुड़ी हुई है, इसीलिए इसके फैसले का इंतजार पूरे देश काफी सालों से कर रहा है। अब देखना यह होगा क्या इस बार इस मामले में फैसला आता है या नहीं। देश की ऐसी चर्चित खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें नेटरिक न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।